मैं जामवंत हूं। क्या भगवान विष्णु से राम अवतार में कोई भूल हुई थी जिसे कृष्ण अवतार में सुधारने के लिए सूर्यपुत्र कर्ण को पराजित किया गया? क्या बाली और कर्ण, सुग्रीव और अर्जुन ये वही आत्माएं थीं जो युगों के अंतराल में फिर से जन्मी थीं? इन प्रश्नों ने न केवल इंटरनेट पर बल्कि असंख्य श्रोताओं के मन में हलचल मचा रखी है। परंतु क्या यह वास्तव में सत्य है या फिर यह केवल कल्पनाओं का मायाजाल है? चलिए आज इस गहन विषय का अनावरण करते हैं, तथ्य और धर्मशास्त्रों के आलोक में। इंटरनेट पर कुछ प्रसिद्ध वक्ता यह कहते हुए पाए जाते हैं कि बाली और सुग्रीव इंद्र और सूर्य के पुत्र थे। रामायण में राम ने बाली का वध किया जो सूर्य के पक्षधर थे। इस कारण संतुलन के लिए महाभारत में कृष्ण ने इंद्रपुत्र अर्जुन को समर्थन देकर सूर्यपुत्र कर्ण को पराजित करवाया। यह कथन सुनने में जितना आकर्षक लगता है, सत्य से उतना ही दूर है। यह विचार ना तो वेदों में है, ना पुराणों में, ना वाल्मीकि रामायण में और ना ही महाभारत में। क्या बाली और कर्ण एक ही आत्मा थे? नहीं, बाली और कर्ण दो भिन्न आत्माएं थीं। बाली वानर राज थे और वे रक्ष वंश में उत्पन्न हुए थे। कर्ण महाराज कुंभ की पुत्री कुंती के गर्भ से सूर्यदेव की कृपा से उत्पन्न हुए थे। कर्ण का जीवन अशिष्टता, दान, अपने मित्र के प्रति परम समर्पण और अनावश्यक अहंकार का परिचायक था। बाली का जीवन वीरता और पराक्रम से भरा हुआ था, किंतु अधर्म के प्रति समर्पण बाली और कर्ण दोनों में ही समान रूप से था। फिर भी दोनों आत्माओं के कर्म, चरित्र और धार्मिक स्थितियां एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न थीं। इनके बीच कोई आध्यात्मिक पुनर्जन्म जैसा कोई संबंध नहीं था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम ने बाली का वध किया, तब बाली ने राम से प्रश्न किया, हे राम, आपने मुझे सामने से युद्ध में नहीं ललकारा था। आप तो क्षत्रिय हैं, फिर आपने क्षत्रिय धर्म की मर्यादा का मान क्यों नहीं रखा? यह एक गहन विषय है जिस पर हम गहराई से बात करेंगे, किंतु आने वाले दिनों में। अभी के लिए बाली का राम द्वारा वध कोई धोखा नहीं था। यह एक योजनाबद्ध धर्म संरक्षण की लीला थी। भगवान राम ने न केवल धर्म की रक्षा की, अपितु बाली को भी सत्य का बोध कराया। जो यह कहते हैं कि रामावतार में कोई त्रुटि हुई थी जिसे कृष्णावतार में सुधारा गया, वे शायद भगवान और मानव के बीच के मूलभूत भेद को नहीं समझते। भगवान कभी कर्म नहीं करते, वे लीला करते हैं। कर्म हमें बंधन में डालता है, लीला ईश्वर की योजना होती है जो हर जीव के कल्याण हेतु होती है। श्री राम की लीला भी पूर्णतः नियोजित थी, श्री कृष्ण की लीला भी पूर्णतः नियोजित थी। इनमें कोई त्रुटि सुधार जैसा भाव सोचना भी ईश्वर की मर्यादा का अपमान है। कर्ण युद्ध के महान योद्धा थे, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। कर्ण ने जीवन भर असत्य के पक्ष में खड़े होकर अपने मित्र दुर्योधन व धर्म का प्रचार प्रसार किया था। युद्ध के अंतिम चरण में जब कर्ण का रथ ढंस गया और वह शस्त्र विहीन था, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब समय है, इस अधर्मी सेनापति का अंत करो। यह कोई धोखा नहीं था, यह युद्ध का धर्म सिद्ध निर्णय था, क्योंकि द्रौपदी के अपमान, लाक्षागृह, वनवास, अज्ञातवास और अनेक पापों में मौन सहमति देने वाला सूत्रधार कर्ण ही था। इसलिए जो यह कहते हैं कि बाली और कर्ण एक ही आत्मा थे या श्री राम की कोई भूल थी जिसे श्री कृष्ण ने सुधारा, वो न केवल शास्त्रों से अनभिज्ञ हैं, बल्कि ईश्वर की मर्यादा का भी ह्रास कर रहे हैं। भगवान की हर लीला एक सूक्ष्म न्याय का महाजाल है जो हमें धर्म, न्याय और विवेक की ओर ले जाती है। अगली बार कोई आपसे यह कथा कहे तो मुस्कुराकर कहिए, हे सज्जन मानव, भगवान भूल नहीं करते, वो केवल लीला करते हैं।